जय हिंद दोस्तों। हम पढ़ रहे थे भारतीय संविधान का भाग 9A जिसमें नगर पालिकाएं आती हैं। 74वें संविधान संशोधन से इस भाग को संविधान में ऐड किया गया था, संवैधानिक मान्यता मिली। ठीक है जी। आर्टिकल 243 ZF देख लेते हैं। ठीक है जी कि मौजूदा कानूनों और नगर पालिकाओं का जारी रहना, मतलब कौन से कानूनों की बात हो रही है इस आर्टिकल में बताया गया है। ठीक है जी, वो हम देख लेते हैं। ठीक है, अच्छे खासे क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। यहाँ से देखिए आर्टिकल 243 ZF का उद्देश्य देख लेते हैं। आर्टिकल 243 ZF भारतीय संविधान के भाग 9A का हिस्सा है। ठीक है, 9A में शामिल है। इसका मुख्य उद्देश्य 74वें संविधान संशोधन के बाद पुराने नगरपालिका कानूनों और निकायों को एक संक्रमण अवधि देना है। मतलब देखिए 74वां संविधान संशोधन लागू हुआ, ठीक है, पहले से नगर पालिकाएं चली आ रही हैं, कोई ऐसा तो नहीं कि अभी नगर पालिकाएं हुई हैं, पहले से नगर पालिका पंचायत चली आ रही है। ठीक है, 74वां संविधान संशोधन लागू हुआ, उसके कानून पुराने कानून से टकराव हो सकता है ना। ठीक है, वो टकराव अगर होता है तो ये बोला गया कि वो कानून तुरंत रद्द नहीं होंगे। पुराने कानून 1 साल का समय दिया गया। राज्य सरकार, राज्य विधानमंडल को क्या बोला गया कि आप 1 साल के भीतर पुराने जो कानून हैं नए कानूनों से असंगत हैं, कुछ टकराव हो रहा है, कुछ कन्फ्लिक्शन हो रही है, कुछ कन्फ्लिक्ट हो रहा है, तो आप उनको संशोधित कर लीजिए या पुराने कानूनों को आप निरस्त कर दीजिए। आया समझ में? मोटा मोटी सा आर्टिकल में इतना ही है। देख लेते हैं। देखिए 74वें संविधान संशोधन 1990 पूर्व से जो भी राज्य स्तर के नगर पालिका संबंधी कानून चले आ रहे थे और जो नए संवैधानिक प्रावधानों से असंगत हैं, मतलब नए कानून जो बने हैं 74वें संविधान संशोधन से, नए कानून जो बने हैं उनसे कुछ कन्फ्लिक्ट हो रहा है, कुछ टकराव हो रहा है, असंगत हैं, तो उन्हें तुरंत रद्द नहीं किया जाएगा पुराने कानूनों को। ठीक है जी। इसके बजाय क्या होगा, राज्य विधानमंडल को 1 वर्ष तक का समय दिया गया कि वे असंगत कानूनों को संशोधित या निरस्त कर दें। आया समझ में? ठीक है जी। मोटा मोटी इस आर्टिकल में इतना ही है। अब हम कुछ नगर पालिकाओं की बैक हिस्ट्री पे अगर चले जाते हैं, वो भी एक बार देख लेते हैं। ठीक है जी। प्राचीन और मध्यकाल की अगर हम बात करें तो भारत में स्थानीय स्वशासन की परंपरा पुरानी है। ग्राम सभा, पंचायत, नगर समिति आदि प्राचीन और मध्यकाल में भी मौजूद थी। ठीक है जी। ब्रिटिश काल की अगर बात करें तो ब्रिटिश काल में आधुनिक जो अर्थ में नगर पालिकाओं और निगमों को स्थायी ढांचा आया। ठीक है जी। 19वीं शताब्दी में कई सुधार और नीतियां आई। लॉर्ड रिपन के समय में भी लॉर्ड रिपन की नीतियां थी, उन्होंने स्थानीय स्वशासन को बढ़ावा दिया। ठीक है जी। स्वतंत्रता के बाद और संवैधानिक विकास हुआ, इसका 74वां संविधान संशोधन लागू हुआ, संवैधानिक मान्यता मिल गई। ऐसा देखिए स्वतंत्रता के बाद भी राज्य सरकारें और कानून नगर निकायों के विनियमन के लिए जिम्मेदार रही। राज्य अपने अपने नगर प्रशासन संबंधी कानून बनाते रहे। समय के साथ शहरीकरण बढ़ा और स्पष्ट हुआ कि स्थानीय सरकारों को अधिकार, धन और स्वायत्तता दी जानी चाहिए ताकि वे स्थानीय समस्याएं प्रभावी ढंग से हल हो सके। ठीक है जी। ठीक है जी, समझ में आया? स्थानीय समस्याओं को प्रभावी ढंग से हल कर सकें। ठीक है जी, स्वायत्तता दी गई, 74वां संविधान संशोधन लागू हुआ, संवैधानिक मान्यता मिल गई। ठीक है जी। देखिए अगर हम इस आर्टिकल की बात करें कि संविधान के इस आर्टिकल में लिखा क्या है, तो आप पढ़ेंगे तो इसमें देखिए इस तरह से लिखा हुआ है, इस भाग में किसी बात के होते हुए भी संविधान 74वां संविधान संशोधन 1992 के प्रारंभ के ठीक पूर्व किसी राज्य में प्रवर्तन नगर पालिकाओं से संबंधित किसी विधि का कोई उपबंध, नगर पालिकाओं से संबंधित किसी कानून का कोई उपबंध जो इस भाग के उपबंधों से असंगत है, संविधान के भाग 9A से असंगत है, जब तक जब तक कि सक्षम विधानमंडल द्वारा या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसे संशोधित या निरस्त नहीं कर दिया जाता। ठीक है, उसे संशोधित ना कर दिया जाए, उसे निरस्त ना कर दिया जाए, या जब तक ऐसे प्रारंभ के ठीक 1 वर्ष समाप्त नहीं हो जाता, या जो भी पहले हो, मतलब या तो 1 वर्ष समाप्त हो जाए तो नए कानून लागू हो जाएंगे, पुराना कब तक रहेगा? 1 वर्ष तक ही रहेगा, या तो संशोधित हो जाए, ठीक है, या निरस्त हो जाए। ठीक है, देखिए नेक्स्ट में क्या दिया है, नेक्स्ट पार्ट में, ऐसे प्रारंभ के ठीक पूर्व विद्वान सभी नगर पालिकाएं, जितनी भी नगर पालिकाएं हैं, यदि उस राज्य की विधानसभा द्वारा और या ऐसे राज्य की दशा में जिसमें विधान परिषद है, ठीक है, अगर किसी में विधान परिषद है, उसमें उस राज्य के विधानमंडल के प्रत्येक सदन द्वारा पारित इस आशय के संकल्प द्वारा पहले विघटित नहीं कर दी जाती, तो वो अपनी अवधि की समाप्ति तक बनी रहेंगी। मतलब इनका जो कार्यकाल था वो उतना ही रहेगा। ठीक है जी। नगर पालिका का जो कार्यकाल था
वो अपने कार्यकाल पूरा करेंगी, उन्हें बीच में उन्हें उनका कार्यकाल कम नहीं किया जा सकता, अपने कार्यकाल तक निरंतर चलती रहेंगी। अगर उनको बीच में भंग करना है तो अगर विधान परिषद है तो वहां से भी पारित करवाना होगा, ठीक है, दोनों सदनों से पारित करवाना होगा, ऐसे संकल्प द्वारा पारित की जा सकती हैं, ठीक है, ये दिया है इसमें। अगर हम उदाहरण से देखें, यहाँ पे समझना चाहे, मान लीजिए किसी राज्य में एक्स नगर निगम अधिनियम साल 1990 में लागू था, 74वां संविधान संशोधन 1992 में आया। अगर विधानसभा 1993 में उस निगम को भंग करने का कोई संकल्प नहीं पारित किया है तो निगम अपने कार्यकाल तक बना रहेगा, ठीक है, अगर पहले भंग नहीं करने का कुछ निर्णय नहीं लिया है तो अपने कार्यकाल तक बना रहेगा, ठीक है जी, आया समझ में, जब तक विधानसभा बाद में उसे संशोधित रद्द ना कर दे, ठीक है जी, अपने कार्यकाल तक मतलब कार्यकाल उसका कम नहीं कर सकते, बीच में अपने समय तक बना रहेगा। अगर बात रही कानूनों के टकराव की कुछ ऐसा तो उसे संशोधित करना होगा, नहीं संशोधित करते हैं तो 1 साल बाद नए कानून ओबीसी अपने आप लागू हो जाते हैं। आया समझ में? देखिए अब हम यहाँ पे सिंपल भाषा में एक बार और देख लेते हैं, भाग 1 में क्या लिखा है। देखिए 74वें संविधान संशोधन से ठीक पहले राज्य में लागू पुराने नगर पालिका कानूनों का कोई भी प्रावधान यदि नए संविधान भाग 9A के प्रावधानों से टकरा रहा है तो भी वह कानून तब तक लागू रहेगा जब तक राज्य विधानमंडल उसे बदल या हटा नहीं देता, ठीक है, या तब तक जब तक 1 वर्ष पूरा नहीं हो जाता, अर्थात 1 साल की मोहलत में राज्य को पुराने कानूनों को नए ढांचे के अनुरूप संशोधित करना होता है, ठीक है जी। सेकंड क्लॉज में क्या दिया था, 74वें संविधान संशोधन लागू होने से ठीक पहले जो नगर पालिका अस्तित्व में थी वे अपने समान कार्यकाल पूरा होने तक चलती रहेंगी, ठीक है, उनका कार्यकाल बीच में कम नहीं कर सकते। उन्हें पहले से समाप्त करने के लिए राज्य विधानमंडल कोई विशेष संकल्प पास करना होगा, उन्हें पहले अगर भंग करना है तो विशेष संकल्प पारित करना होगा। इस भाग में कहा गया है कि नगर पालिकाओं की मौजूदा व्यवस्था को तत्काल समाप्त नहीं किया जा सकता। देखिए जो व्यवस्था चली आ रही है सुचारू रूप से वैसे ही चले, बीच में समाप्त नहीं कर सकते, उनके कार्यकाल को पूरा अपना कार्यकाल समाप्ति करेंगे, उसके बाद नए चुनाव होंगे, ठीक है जी। तत्काल समाप्त नहीं करते हुए स्थगित रह सकती हैं पर नए चुनाव तब तक नहीं होंगे जब तक उनकी अवधि पूरी नहीं हो जाती, ठीक है जी, उनका पूरा कार्यकाल को बीच में कम नहीं कर सकते, पूरे कार्यकाल तक बनी रहेंगी, ठीक है जी। आया समझ में? इतना ही था दोस्तों इस आर्टिकल में। अगर सिंपल की पॉइंट अगर उसके देख ले, न्यूली मेड लॉ आर नॉट डायरेक्टली अफेक्टेड बाय दिस बट अकॉर्डिंग टू द सुप्रीम कोर्ट दोज मेड आफ्टर द 74th अमेंडमेंट आर सब्जेक्ट टू द सेम रूल, ठीक है जी। देखिए यहाँ पे हम एक कानूनी उदाहरण यहाँ पे देख ले रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। राज बनाम अशोक खेतोलिया जी का केस है। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान नगर पालिकाओं अधिनियम 2009 के संदर्भ में आर्टिकल 243 ZF की व्याख्या की। न्यायपीठ ने स्पष्ट किया कि आर्टिकल 243 ZF के तहत पुरानी नगर पालिकाएं और 74वें संविधान संशोधन लागू होने के बाद 1 वर्ष तक या उसके संशोधन तक प्रभावी रहेंगे, ठीक है जी। इस निर्णय में कोर्ट ने कहा कि संविधान ने ये सुनिश्चित किया है कि राज्य विधानमंडलों द्वारा पुराने कानूनों को नए प्रावधानों के अनुरूप अपनाया जाए, अन्यथा वे 1 वर्ष बाद रद्द हो जाएंगे, मतलब पुराने कानून 1 साल बाद स्वतः ही रद्द हो जाएंगे, ठीक है जी। सिंपल है, आई थिंक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है जी। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। आपको डिस्क्रिप्शन में सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे विद आंसर, तो जरूर देख लीजिएगा ताकि कोई भी क्वेश्चन अगर इस पार्ट से बने तो मतलब इस आर्टिकल से संबंधित कोई क्वेश्चन बने तो एग्जाम में ना छूटे, ठीक है। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जानकारी आपको समझ में आई तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।